हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के प्रति शरणागति के स्तर के अनुसार एक भक्त के हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्फुटित होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 2 गीता का सार। भगवत गीता यथारूप की जय। वर्स नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अनुवाद। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि का समय है, रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है होगा। सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख और दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है, और वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो कल शाम वाली क्लास में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी, है ना, कि जो इंद्र तृप्ति वाले लोग होते हैं वो आत्म साक्षात्कार की तरफ क्या चीज है उसकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता, सोचते भी नहीं है वो इसके बारे में, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये कल शाम वाली क्लास में भी हमने देखा था 6 बजे श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो एनीवेज यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया, तो जब संसारिक व्यक्ति के लिए दिन है, ठीक है, ऊपर आते हैं। जब सभी जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो जब संसारिक व्यक्ति के लिए दिन है तो आत्म संयमी के लिए रात है, और जो आत्म संयमी के लिए दिन है तो वो संसारिक व्यक्ति के लिए रात है। लेकिन रात तो दोनों की ही होती है। लेकिन कोई सोचे कि कैसा श्लोक है, रात है तो सबके लिए रात है, दिन है तो सबके लिए दिन है ना। ऐसा तो नहीं है आपके लिए दिन है तो मेरे लिए रात है, मेरे लिए रात है तो आपके लिए दिन है। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इससे वाला क्या तात्पर्य है। इसके में दो तरह के लोग बताए हैं, जैसे बताया ना बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणी है। तो दो तरह के लोग हैं। अब जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, अर्ली मॉर्निंग उठता है, सुबह। भक्त जो होता है उस वक्त जागता है, ठीक है। और जो संसारी व्यक्ति होता है वो सोया हुआ होता है। और जो इंद्रिय भोग वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भक्त जो होते हैं, मतलब कि दो तरह के बुद्धिमान बताया ना लोग यहाँ पे, कि मतलब एक जो है वो किसी अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगा हुआ है, इंद्रिय भोग करने के लिए लगा हुआ है, तो उस वक्त वो सोया होता है। संसारी व्यक्ति जो होता है वो जागा होता है, उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। मतलब अगर इंग्लिश में बताऊं तो एक तरफ है जो अध्यात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट जिसको कहते हैं, एक तरफ है मैटेरियलिस्टिक जो होते हैं। तो उसमें जो स्पिरिचुअलिस्ट होती है, स्पिरिचुअलिस्ट की लाइफ में वो होती है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं होती है। और मटेरियलिस्ट जब ब्लिस होती है वो स्पिरिचुअल की लाइफ में नहीं होती है, और मटेरियलिस्टिक की लाइफ में होती है। तो एक तरफ है आत्म साक्षात्कार, और जो रात है वो है इंद्रिय भोग से। आत्म साक्षात्कार में कौन जागा हुआ है, भक्त जागा हुआ है। और जो संसारिक व्यक्ति होता है वो सोया होता है। रात्रि क्या है, इंद्र तृप्ति है, अंधकार है, अज्ञानता है, तो इसलिए जो भक्त है वो इंद्र तृप्ति भोग में सोया हुआ है, मतलब कि दूसरी साइड पे।
लेकिन जो संसारी व्यक्ति है वो जागा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब ये सोया है तो वो जागा है, जब वो जागा है तो दूसरा वाला सोया हुआ है। इसका मतलब जैसे एक संसारी व्यक्ति की जो डेली लाइफ होती है, उसमें जो संसारी व्यक्ति है इंद्र तृप्ति वाला, वो क्या करेगा, लेट नाइट पार्टीज करेगा, ठीक है? फिर पार्टीज उनकी चलती रहती हैं, रात के 1-2 बज जाते हैं, शराब चलती है, नॉन-वेज खाते हैं, डांस करते रहेंगे, 1-2 बजे रात को सोएँगे, ठीक है? फिर सुबह कितने बजे उठेंगे? आराम से कोई-कोई तो 11-11, 10-10, 12-12, 1-1 1-1 भी बज जाता है कइयों को। वो तो कोई-कोई जो होता है जिसको कामकाजी जो लोग होते हैं कि नहीं नौकरी करनी है, दुकान खोलनी है, तो वो 9-10 बजे तक उठ जाते हैं अपना। लेकिन जो भक्त होते हैं, वो कितने बजे उठ जाते हैं? सवा 3, साढ़े 3, 4 बजे तक उठ जाते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो जल्दी उठ रहे हैं और जल्दी सो रहे हैं, लेकिन जो संसारी व्यक्ति होता है, वो देर से उठता है और देर से सोता है। इसलिए जो जहाँ पर ये जागे हो वहाँ पर वो सोए हुए हैं, वहाँ पे मतलब कि यहाँ बताया ना कि जब वो जागते हैं तब दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो पहला वाला सोता है। इनका सोने की जो टाइमिंग है आपस में मैच नहीं होती, क्यों? क्योंकि एक जो है इंद्र तृप्ति के भोग में लगा हुआ है तो वो रात को देर रात तक जागता है। ठीक है? सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, वो लगा रहता है इन्हीं इन्हीं चीज़ों में, डांस-डूंस, पार्टीज़, ये वो, शैंपियन उड़ाना, शराब पीना, इसी में मस्त है वो। और देर रात तक सॉरी देर सुबह तक सोएगा। और जो भक्त होगा वो उसका अपोज़िट होगा, वो सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा। क्यों रात को जल्दी सोएगा? क्योंकि सुबह उठ के वापिस से भक्ति शुरू करनी है ना। वापिस सवा 3, साढ़े 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, अपना जाप करेंगे बैठकर। तो ये भक्त की ज़िंदगी, और वो दूसरे इंद्र तृप्ति वाले जो लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में भगवान जी ने यहाँ पर बताया है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लो इसका, जैसे सत्संग या हरि कथा होती है ना, तो वहाँ पर जो भक्त होते हैं, जो बड़े ही अटेंटिवली सुनते हैं, वो जाग रहे होते हैं और वो बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, पूरी आँखें-ऊँखें, कान-कून खोल के बड़े ध्यान से कि हाँ जी, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इस तरह से भक्त जो होता है ना, वो हरि की कथा में भी आपको मिलेगा कि बड़ा अलर्ट है, अटेंटिवली होकर सुन रहा है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होगा ना, वो हाँ, मतलब बार-बार बासियाँ मारेगा, बार-बार उसको नींद आएगी, बार-बार नींद आएगी। उसको लगेगा यार कितनी बोरिंग बातें कर रही हैं, कब खत्म होगी, हमें क्यों इनवाइट कर लिया? मतलब जैसे होता है, उसका किसी दोस्त ने करवाया या दोस्त की वाइफ करवा रही है तो उनको लगेगा यार चलते हैं, चलो-चलो चलते हैं, कथा चल रही है, जाना पड़ेगा, मुँह प्यार बना हुआ इंसान के साथ, तो चलो, अगर हम उनके फंक्शंस में नहीं जाएँगे, वो हमारे फंक्शंस में कहाँ से आएँगे? तो चलो हम जाएँगे उधर 2 मिनट जाकर अपनी हाज़िरी लगा कर आते हैं, अटेंडेंस टाइप लगा कर आते हैं। तो जो व्यक्ति हरि कथा में, सत्संग में इंटरेस्टेड होगा ना, वो बड़े ही अटेंटिवली कथा कर रहा होगा, श्रवण कर रहा होगा, ताली बजा रहा होगा जब भजन इत्यादि चलेंगे भगवान जी के, है ना? तो वो तालियाँ बजा-बजा के मतलब उत्साह शो करेगा अपना कि भई हाँ, मैं कितना उत्साही हूँ, कितना मुझे मज़ा आ रहा है आज कथा सुन के भगवान जी की, बड़ा आनंद आ रहा है, इस तरह से। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होगा वो वासियाँ मारेगा, यौन करेगा, हाउ बोरिंग, इस तरह से, ठीक है? या फिर कहेगा आलतू-फालतू की बात करेंगे। आलतू-फालतू की बात करेंगे। हमने देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, दाल केड़ी चाह रही है? मतलब दाल कौन-सी चढ़ा कर आई है? मैंने छोलों की दाल चढ़ा कर आई हूँ। अच्छा, आपने क्या बनाया था? हमने भिंडी बनाई है। तो मतलब बैठे कथा में और बातें देखो ये वाली चल रही हैं। या फिर कोई स्त्री अगर सोने का कोई हार वगैरह कुछ पहन के आई है, कहाँ से खरीदा? कितने तोला सोना हो गया? तो अच्छा, अच्छा, सुंदर है, सुंदर है। तेरे को पता है फलाने की लड़की भाग गई? हाँ यार, शर्मा जी की बेटी देख कितना नुकसान कर गई। वो वर्मा वर्मा के लड़के के साथ भाग गई। हाँ, हाँ, भाग गई, भाग गई। तो पड़ोसियों के अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, दूसरों की ज्वेलरी की बातें करते हैं, ठीक है? क्या पकाया, क्या खाया, कितने क्या बच्चे क्या कर रहे हैं? इस तरह की फालतू की बातें करेंगे। कहाँ पर करेंगे? जब भगवान जी का सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वहाँ पर भी संसारी लोग सांसारिक बातों में ही लिप्त रहते हैं। उसी में उनका इंटरेस्ट होता है, और जब कथा होती है, तो बस कहते हैं उबासियाँ मारेंगे, अब उबासियाँ लेंगे। शो करेंगे हमको नींद आ रही है। तो जैसे उबासी होता है तो उसका काम बेसिकली नींद से आना नहीं होता है। जब किसी को उबासी आती है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है बड़ा थका हुआ और उसको नींद आ रही है। बेसिकली उबासी मारना, यौन करना किसी क्लासरूम में, किसी हरी कथा में, वो आपका ये दर्शाता है कि आप बोर हो रहे हो। अगर आपको बोर फील हो रहा है या आपका मन नहीं लग रहा, इस वजह से ऐसे हमको यौन हम करते हैं। तो संसारी लोग और भक्त लोग की जो बातें होती हैं, ये भी डिफरेंट होती हैं। एक तरफ जो होता है वो उत्साह शो करता है, तालियाँ बजाता है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है कि कितना आनंद आ रहा है, भगवान जी इतने वो हैं, इतने महान हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी, वो भगवान से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होगा, अच्छा महाराज जी चलने आ तुसी कथा ते बड़ी वधिया कीती, पर असीं ठहरे पापी बंदे, असीं कित्थे आ सकने आ, चलो जी, चंगा।
बाय बाय टाटा दुआ सलाम की, तो वापस हो गए, मुड़ गए। तो जहां भक्त सोया है वहां पे संसारी व्यक्ति जागा हुआ होता है, और जहां पे संसारी व्यक्ति जाग रहा होता है वहां पर भक्त जो होता है वो सोया होता है। तो ये जो श्लोक है, रात दिन, मतलब रात तो दोनों के लिए रात है, और दिन जो है वो दोनों के लिए दिन है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, यानी कि चेतना की बात हो रही है। कि अगर चेतना वाइज देखा जाए, कॉन्शियस वाइज देखा जाए, तो चेतना जो है, किसकी चेतना में किसकी प्रायोरिटीज है? जिसकी चेतना में प्रायोरिटीज है भगवान जी है। मतलब कि दोनों की चेतना में एक तरह की देखा जाए ना, प्यार है, एहसास है, उसके बाद जी आप ये कह सकते हो प्यास है। लेकिन प्यास किसके लिए है? एक व्यक्ति की प्यास जो है आत्म संयम के लिए, भगवान जी के लिए प्यास है। और जो संसारी व्यक्ति होता है उसकी संसारी भोगों के लिए, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय विषयों को कैसे मैं संतुष्ट कर लूं, कैसे मैं ये भोग लूं, कैसे मैं वो भोग लूं, कैसे मुझे मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। इस तरह से जो संसारी व्यक्ति होता है उसको विषयों में प्यास होती है। और जो भक्त होते हैं उसको आत्म संयम के लिए प्यास होती है, भगवान की भक्ति करने के लिए प्यास होती है, भगवान जी की प्राप्ति करने के लिए, प्रेमामय भक्ति पाने के लिए प्यास होती है। तो दोनों ही प्यासे हैं बेसिकली, बट प्यास में प्यास अलग अलग है। तो वही है ना कि जैसे जो राक्षस हैं और जो दैवी गुण वाले लोग होते हैं, जैसे हम देखते थे बचपन में टीवी में, हम देखते थे जो देवी देवता होते थे, वो किस चीज के प्यास होती थी कि अमृत पान करेंगे, हरि कथा करेंगे, भगवान के नाम जप का रस पिएंगे। और जो दूसरी तरफ राक्षस होते थे वो क्या करते थे? राक्षस, हम खून पिएंगे, हम खून पिएंगे, वो खून पीते थे, लोगों की गर्दनें फाड़नी वहां से। जैसे आज की डेट में जिसको वेम्पायर देखे ना हम लोगों ने, आज की टीवी पे वेम्पायर देखा स्टोरीज में, है ना? तो वेम्पायर के क्या होते हैं? दो नुकीले दांत होते हैं, आगे वाले नुकीले दांत होते हैं, वहां से वो गर्दन के ऊपर पकड़ के बंदे का तो खून चूस लेते हैं। तो ऐसी जो राक्षस होते थे वो क्या करते थे? ऐसे ही लहू पीते थे। तो ये हमें पता है कि प्यास जो है वो हमारी प्यास कौन सी होनी चाहिए? आध्यात्मिक प्यास होनी चाहिए। ठीक है। और ये वाली आध्यात्मिक प्यास जो होती है कभी भी मतलब खत्म नहीं होती है। इससे इससे कभी भी व्यक्ति का पेट नहीं भरता। इसमें मांगता है कि ये दिल मांगे मोर, और भक्ति कैसे करें, भगवान जी को और खुश कैसे करें, और हम क्या करें भगवान प्रसन्न होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम कृष्ण भगवान जी के लिए ही पूरा हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं। इतना करने के बाद भी हमें लगता है कि कुछ खालीपन रह गया है, कुछ अधूरापन रह गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप भक्ति में सारी चीजें कर रहे हो ना। और आपने चैंटिंग की, आपने प्रीचिंग किया, आपने कीर्तन किया, आपने आरतियां की, आपने भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा की, भगवान जी के लिए आपने भोग खुद बनाया, भगवान जी को भोग लगाया, प्रसाद रूप में पाया। ये सारी एक्टिविटीज करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है ना कि आपकी जिंदगी में कुछ खालीपन, अधूरापन, अकेलापन है, तो इसका मतलब आप हमेशा यही सोचना कि आपकी भक्ति जो है ना वो सही रास्ते पे चल रही है, आप सही रास्ते पे हो। अगर जिस दिन आपको सेटिस्फेक्शन होगी ना अपने आप से, 16 माला, आह मजा आ गया, मेरी 16 माला कंप्लीट होगी, वाओ, हरी बोल हो गया आज तो, चलो ठीक है। और खाना वाना हो गया, हाँ फिर भगवान जी को भोग लगा के खा लिया, ठीक हो गया। और प्रीचिंग यार, एक ही पैरा हम प्रीचिंग नहीं कर सकते, एक ही पैरा मैंने बुक रीडिंग का किया, मैं उसी में संतुष्ट हूँ, मैं ठीक हूँ। जहां पे आपको लगता है ना कि आप भक्ति में भी संतुष्ट फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आपकी भक्ति में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। भक्ति में कभी भी व्यक्ति जो होता है कभी भी पूरा फ़ील नहीं करता, हमेशा अधूरा फ़ील करता है। ये दिल माँगे मोर होता है, ठीक है? हमेशा कि और। लेकिन भक्ति में भी ऐसी प्यास हमें हमेशा लगी रहनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू पंचांग प्रणाम। जान पड़ा माता जी। तो जैसे माता जी ने भी समझाया और तात्पर्य में भी हमने देखा कि जो सभी जीवों के लिए सॉरी, जो सभी जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है। ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं और जो अभक्त होते हैं उनमें आपको पता चल ही गया होगा डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। मतलब इफ वन इज नॉर्थ तो दूसरा क्या है? साउथ। तो एक अगर दक्षिण है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक पूरब है। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? आत्म संयमी, है ना? आत्म संयमी जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? जब वो जागते हैं, मतलब 3 बजे रात को, 3 बजे, 4 बजे सुबह जाग जाते हैं। लेकिन आप देखोगे जो अभक्त होते हैं, स्पेशली जिनको भगवान के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जिनको जप नहीं करना, आरती नहीं करनी, वो क्या करते हैं? वो
सोए, वो सुबह 4 बजे सोने जाते हैं ना। कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, काम तो उनका 7-8 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी रात को नेट चलाते रहेंगे, या रात रात तक टीवी पे रात के 3-3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक मूवीज देखते रहेंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे, या पार्टीज करने चले जाएंगे, क्लब्स में चले जाएंगे, और फिर रात को 3-4 बजे क्या होते हैं, सोने जाते हैं। जब चिड़िया चहचहा रही होती हैं तब वो सोने जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो अभी ये तो हुआ लिटरल मीनिंग, है ना। पर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कि जो भक्त होते हैं उनकी जीवन जीने में भी और अभक्तों के जीवन जीने में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जो अभक्त होते हैं वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं ना। कुछ भी कमाना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी सुनना है, कुछ भी देखना है, जो कुछ भी करना है, वो केवल खुद को आनंद तो नहीं, लेकिन खुद को खुशी देने के लिए, खुद को सुख देने के लिए, खुद को मजा देने के लिए करते हैं ना। ऐसा कि आंखों को जो हमें अच्छा लगे, है ना। अभी आप देखोगे कि आजकल 100 तरह की चीजें आ गई हैं, 100 भी नहीं, हजारों तरह की चीजें आ गई हैं, लाखों तरह की चीजें आ गई हैं। आंखों को देख दिखाने के लिए फोन हो गया, ठीक है, लैपटॉप पे मूवीज देखनी है, ठीक है, टैब्स भी चाहिए, फिर थिएटर पे भी जाके मूवीज देखनी है, फिर आंखों को देखने के लिए मतलब गंदी गंदी जो मूवीज होती है वो भी चाहिए, ठीक है। और आंखों को देखने के लिए क्या चाहिए, लड़कियां चाहिए, अगर लड़के हैं तो उनको सुंदर सुंदर लड़कियां चाहिए, लड़की है तो सुंदर सुंदर उनको लड़के चाहिए, हैंडसम हैंडसम लड़के चाहिए आंखों को देखने के लिए ना। वो बोलते हैं ना, आंखें सेकना, है ना, वो करना है। ठीक है, तो मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें जो है हो गई हैं। और क्लब्स जाना है, अलग अलग तरह की बार्स देखनी है, कैफे देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, और पीने के लिए क्या चाहिए, खाने पीने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स चाहिए, सब कुछ ट्राई करना है, नॉन वेज भी ट्राई करना है, वेज भी ट्राई करना है, इटालियन भी ट्राई करना है, साउथ इंडियन भी ट्राई करना है। ठीक है। और आजकल आप देखोगे, मैंने सुना था ये कोई न्यूज में, कि कुछ कुछ जगह पे ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं मुंबई में, कि जहाँ पे फ्रॉग सर्व होता है। तो फ्रॉग भी खाते हैं लोग, ऑक्टोपस भी खाते हैं। ठीक है, तो प्रॉन्स तो आपको पता है, वो झींगुर टाइप जो होते हैं, सी फूड, जो समुद्र में कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी खाते हैं ना। क्योंकि ये क्या है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है ना। मतलब, और मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करना है, सब कुछ ट्राई करना है, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ना, पशुओं को भी नहीं छोड़ना, जानवरों को भी नहीं छोड़ना, बीफ भी चाहिए, गाय का मांस भी ट्राई करना है, पोक भी चाहिए, सुअर का मांस भी ट्राई करना है। क्यों? क्योंकि ये जुबान जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जितना जितना हम और मांगते हैं, ये लस्ट, हमने पिछले वर्ष में भी क्या पढ़ा, लस्ट जो है वो बढ़ती जाती है ना, कि और ज्यादा जीवा को अच्छा लगे, कुछ नया ट्राई करे, कुछ और ट्राई करे। आज घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा, चलो होटल का खाना ट्राई करते हैं। आज इटालियन अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैक्सिकन मंगवाते हैं, है ना। मतलब कितनी लाखों चीजें आ गई हैं। मतलब कलयुग जो है ना, हमारे लिए बहुत खतरनाक बन रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, हमारी ही भक्ति में कमी आ रही है। क्योंकि हम, इतनी सारी चीजें हो गई है ना दुनिया में, कि हम उनके पीछे भागते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है भक्तों में और अभक्तों में। अभक्त जो होता है उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, आंखों के लिए 100 तरह की चीजें चाहिए, जीवा को टेस्ट कराने के लिए 100 तरह की चीजें चाहिए, ठीक है, शरीर के लिए 100 तरह की चीजें चाहिए, सब कुछ ट्राई करना है। और अलग अलग तरह के कपड़े ट्राई करने हैं, सब कुछ, सब तरह के कपड़े ट्राई करने हैं। और फिर क्या कहते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं मैं सब जगह घूमना चाहता हूँ, मैं जर्मनी भी घूमना चाहता हूँ, मैं इटली भी घूमना चाहता हूँ, मैं ब्राजील भी घूमना चाहता हूँ, मैं समुद्र पे भी जाना चाहता हूँ, मैं बीच पे भी जाना चाहता हूँ ना। आप देखोगे कुछ लोगों से आप मिलोगे, वो कहते हैं मेरा ड्रीम है कि मैं वहां पे भी जाऊं, मैं वहां पे भी जाऊं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना वो चलता रहता है, वो शांत हो ही नहीं पाते, हर वक्त ये चीज चलती रहती है। लेकिन जो भक्त होता है वो क्या होता है, वो इसी चीज में संतुष्ट होता है, कि मैं भगवान का जप करूं, भगवान का जप करूं, मैं अपनी माला कंप्लीट करूं, है ना। माला किस लिए कंप्लीट करूं? ताकि भगवान को खुशी मिले, है ना, भगवान का नाम जप करूं अपने मुख से। और मेरे को लेक्चर भी सुनना है, मेरे से कहीं लेक्चर मिस ना हो जाए मेरे काम में, कहीं मेरे से कथा मिस ना हो जाए, कहीं मेरे से सेशन मिस ना हो जाए। उनको ये चीज का डर होता है, ये चीज का मतलब अंदर चलती रहती है। अरे 7 बज गए, आज तो लेक्चर था, आज तो 1 बज गया, आज तो भागवतम का लेक्चर है,
है ना, मेरे को लेक्चर मिस ना हो जाए, भगवान की कथा मिस ना हो जाए, शाम हो गई, कहीं मंगला आरती संध्या आरती मिस ना हो जाए, है ना। अरे आज संडे है, मेरे को टेम्पल भी जाना है, मेरे को भक्तों का संग भी करना है, कहीं टेम्पल जाना मिस ना हो जाए, है ना। तो भक्तों में और अभक्तों में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि जो भक्त होता है, जो इतनी सी चीज में भी उसको शांति मिल जाती है ना। घर पे हम पूछते हैं क्या सब्जी बनी है, तो मम्मी बोलते हैं ये सब्जी बनी है, तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, दे दो, मैं भगवान को भोग लगवा के खा लेते हैं ना। क्योंकि हमें पता होता है कि बाहर का खाने जाएंगे तो वही लहसुन प्याज वाला खाना मिलेगा, और ऊपर से पता नहीं कैसे बनाया होगा भक्तों ने, किस मेंटेलिटी से बनाया होगा, पता नहीं साफ होगा भी नहीं होगा, और भगवान को तो ऑफर्ड होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए घर का खाना ही खाते हैं। तो ये शांति जो है बनी रहती है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो अभक्त होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते। खुद को जितना मर्जी खुश कर लो, जितना मर्जी सुख दे लो, लेकिन हम क्या कभी खुश हो पाए हैं? नहीं। जब भी हमारी एक चीज डिमांड पूरी होती है शरीर की, तो हमारी दूसरी डिमांड खड़ी हो जाती है ना। जैसे घर के हमने खर्चे पूरे किए, घर का दरवाजा वगैरह ठीक करवाया, तो टैप खराब हो गई, टैप ठीक करवाई तो फर्नीचर खराब हो गया, फर्नीचर नया लेना, फर्नीचर ठीक करवाया तो फ्रिज खराब हो गई। तो कुछ ना चलता ही रहता है। वैसे ही जो अभक्त होते हैं, उनको भी ना कितना भी अपने शरीर को खुश करने के लिए जितने मर्जी रिसोर्सेस ले आए, लेकिन जो ये सेटिस्फेक्शन है ना, वो कभी मिलने नहीं वाली, कभी भी नहीं मिलने वाली। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हमें भगवान की भक्ति के मार्ग पे चलना है, कि हम भगवान श्री कृष्ण को खुश करें, क्योंकि भगवान को हम थोड़ा भी खुश करते हैं ना, हमें कितना आनंद मिलता है। आप सबने रियलाइज किया होगा, जब हम एक सेशन भी लगा लेते हैं भगवत गीता के या भागवतम का, हमें कितनी खुशी मिलती है ना, कि आज हमने भगवान के बारे में ये जाना, अभी हम इसको फॉलो करेंगे, है ना। अभी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, और भगवान जी को तैयार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो कितना अच्छा फील होता है ना, कि अभी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी भगवान को नेक्स्ट डे क्या पहनाना है वो सोचेंगे, नेक्स्ट डे कैसे श्रृंगार करना है वो डिसाइड करते हैं, है ना। तो कितनी ज्यादा मतलब आनंद का अनुभव होता है, यहाँ लिखा है ना, दिव्य आनंद का अनुभव होता है क्रमिक उन्नति में भी। मतलब थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं जब हम भक्ति में, तो एक दिव्य आनंद, मतलब वो जो भौतिक सुख है ना, मटेरियलिस्टिक प्लेजर है ना, उससे बहुत हटके होता है। जो इंटरनल पीस जिसको कहते हैं ना, इंटरनल हैप्पीनेस, वो फील होती है। लेकिन जैसे माता जी ने बोला कि हमें कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है, कि हमने अगर माला कर लिया, क्लास लगा ली, तो हमने ये नहीं कहना चलो हो गया बस अब बैठ जाओ, नहीं। आपके मुख से फिर भी भगवान का नाम निकलते ही रहना चाहिए, ठीक है। और नाम निकलता रहना चाहिए, बर्तन करो, आप स्टिचिंग करो, पेंटिंग करो, या फिर अपना बिजनेस करो, रास्ते पे चल के जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, तो भगवान का नाम जप करते रहो। और चैंटिंग माला, जप माला अपने साथ रखो। वैसे तो भक्त अपने साथ ही रखते हैं माला, लेकिन ट्राई करो कि कैसी भी सिचुएशन हो, कहीं कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हम माला लेकर नहीं जा सकते हैं ना कभी कभी, तो फिर हम क्या करते हैं, काउंटर लेके जाते हैं। तो आप काउंटर रखो अपने साथ, काउंटर में जप करते करते उसके ऊपर बटन पे क्लिक करते रहो, क्योंकि मुख से तो नाम निकल रहा है ना। भगवान ये नहीं देखते कि ये काउंटर पे नाम जप कर रहा है, भगवान ये देखते हैं कि ये मुख से मेरा नाम ले रहा है ना। तो आप नाम जप करो, कैसी भी सिचुएशन हो नाम जप करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यही डिफरेंस होता है भक्तों में और अभक्तों में। भक्तों के लिए जो अभक्तों के लिए जो रात्रि होती है, वो भक्तों के लिए जागने का समय होता है, साधना का समय होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति करने का समय होता है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति में लगना है, और आत्म साक्षात्कार। यहाँ पे एक और चीज नोट करेंगे कि किंतु भौतिकवादी जो होता है वो कार्यों में लगा रहता है, वो मटीरियलिस्टिक कार्यों में लगा रहता है अभक्त, और आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसकी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है ना। वो क्या करता है, उसको आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है उसको कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, है ना। हम कौन है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, चैतन्य चरितमृत का श्लोक है ये। कि हमें ये अगर पता हो कि हम भगवान के दास हैं, और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान ने हमें इस यहाँ पे क्यों भेजा है, इम्प्रूव करने के लिए खुद को और भगवान की भक्ति करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाग के बैठ जाएंगे कि नहीं, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होगा ना कि हम भगवान के भक्त हैं।
तो नहीं, हमें नहीं सोना, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें मंगला आरती करनी है, हमें भगवान को तैयार करना है, हमें भगवान के लिए भोग बनाना है। लेकिन जो अभक्त होते हैं, वो लेटे-लेटे वो रात को 3-4 बजे सोने जाते हैं, 2 बजे सोने जाते हैं। 1-2 बजे सोना भी गलत है, ये नहीं है कि 3-4 बजे सोना ही गलत है, ठीक है? जब वो लेट-लेट सोने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुख-दुःख के सपने देख रहे हैं आराम से, या पार्टीज़ कर रहे हैं, उनको सेल्फ रियलाइज़ेशन का कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है कि दूसरों को भी हम भगवान के जप करने में लगाएँ या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएँ, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं से है तो वो भी, चाहे अभक्त हैं, लेकिन हैं तो वो भी भगवान के अंश ना। तो हमारा क्या ड्यूटी बनता है, हम उनको भी हेल्प करें। तो हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, ट्राई करो, उनको कॉल्स करो, उनसे बात करो, उनको भी भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ, उनको भी भगवान की भक्ति में लेकर आओ, ठीक है? तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, ठीक है माता जी। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च एव च पतितानां पश्चानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद वैष्णव की वृंद की जय, जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। और सभी से रिक्वेस्ट है कि शाम वाली और दोपहर वाली क्लास में आओ। भागवतम के 2 बैच चल रहे हैं, एक में भागवतम कथा चल रही है और एक में श्रीमद् भागवतम महापुराण फर्स्ट कैंटो 4 महीनों में यानी कि चतुर्मास में कंप्लीट करना है। तो वो पढ़ रहे हैं शाम को 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी बच्चों का।